तो अब तक हमने देखा था कि किम ने जंगकुक के फेस पर पानी डाल दिया था, जिससे जंगकुक गुस्से में आ गया था। उसने अपने दांतों को क्लेंच किया कि किम फैमिली के दूसरे बेटे, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। किम ने सीधा उन दोनों क्लब वाले लड़कों से कहा कि तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों लड़के डर के मारे खड़े हो गए कि जंगकुक भाई अब हम निकलते हैं, लेकिन जंगकुक ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बिठा दिया कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप यहीं पर बैठो। और वाइन का गिलास उठाकर किम के मुंह पर वाइन फेंक दी। किम गुस्से से बार बार चिल्लाने लगा कि सब लोग निकल जाओ यहाँ से, लेकिन जंगकुक उन लड़कों को नहीं जाने दे रहा था कि मुझे टीज करके तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी तो उठानी ही होगी। इस सिचुएशन में फंस के वो दोनों लड़के बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। किम ने चिल्ला के कहा कि जंगकुक क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं बची है। जंगकुक ने हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मोरल स्टेटस की बात करें तो तुम मुझसे कहीं ज़्यादा गए गुजरे हो। मैं किसी की चीज़ नहीं चुराता, किसी को चीट नहीं करता, और मैं यहाँ पर अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, उसमें भी सर्विस इंडस्ट्री का ही फ़ायदा हो रहा है। तुम ही बताओ कि मैं किसे परेशान कर रहा हूँ। किम सोचने लगा कि मेरे सामने जो खड़ा है वो जंगकुक कैसे हो सकता है। जंगकुक तो वो था जो मुझसे कितने प्यार से बात करता था, हमेशा मेरे बारे में सोचता था। वो प्राउड पर्सन था, फिर भी वो मेरे आगे हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था। चाहे कितनी बार मैं उसे दूर धकेलूं या फिर उसे हर्ट करूं, फिर भी वो मेरे पास वापस आ जाता था। लेकिन अभी मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है, जिसने अपनी बाहों में किसी और को पकड़ा हुआ है और मुझे हर्टफुल चीज़ें कह रहा है, आखिर वो है कौन। मैं ऑलमोस्ट ये भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। और अभी मैं बस यही चाहता हूँ कि पिछले महीने जो कुछ भी क्लेश चल रहा था उसका एंड हो जाए, और काश कि ये सब कुछ सपना हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ रियल में है। जॉन जंगकुक अभी मेरे सामने खड़ा है, उसने किसी और को अपनी बाहों में पकड़ा है और मुझे हर्टफुल चीज़ें कह रहा है। भले ही शुरुआत में मैंने ही गलती की थी, लेकिन वो इस तरीके से मुझसे बदला नहीं ले सकता। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बस इतना सोचकर वो जंगकुक को धक्का दे देता है और सोफे पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उन दोनों लड़कों पर चीज़ें फेंकते हुए कहा कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हो। जो मेरा है उसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम अपनी मौत चाहते हो। ये सुनते ही वो दोनों लड़के वहां से डर के मारे भाग गए, जिससे जंगकुक ने किम के फेस पर एक स्लैप लगा दिया और चिल्लाया कि वो लोग मेरा मिडनाइट स्नैक थे, तुमने उन्हें क्यों भगा दिया। अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तो फिर किम ने भी उसे स्लैप लगा दिया कि अब तो होश में आ जाओ। जंगकुक ने चिल्लाया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी पूरी दुनिया में तुम मेरी लिस्ट में सबसे आखिर में आते हो। तुम मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। किम ने उसका कॉलर खींचते हुए चिल्लाया कि बिहार में मुसीबत खड़ी करने वाले क्या तुम ही थे। जंगकुक ने चिल्ला के जवाब दिया कि किम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही अपना फ़ायदा उठाने दूंगा। मैं तुमसे हिसाब चुकता करके रहूंगा। मैं तुम्हें और जिमीना को फ्री में लेसन दूंगा। जो मेरे अगेंस्ट जाता है उसका एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। उसने हंसते हुए कहा कि तुम बस रुको, मैं तुम पर केस करूंगा। किम ने बहुत ही रफली उसका चिन पकड़ा और उसके फेस के पास आकर गुस्से से कहा कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना, बल्कि मेरी बात सुनो। मेरे भाई का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जंगकुक ने हंसते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो इसमें शामिल नहीं है। बिना तुम्हारे बड़े भाई की हेल्प के तुम दोनों बदमाश ये काम इतना स्मूथली कैसे कर पाते।